देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल 10.11, स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, ये लेंथ L है, ठीक है, क्लियर है क्या इस और नो? एंड इज whirled in a vertical circle with the other end of the string at the center, ठीक है, और वर्टिकल सर्कल ऐसे घुमा रहे हैं. At a certain instant of time, the stone is at its lowest position and has a speed u. यहाँ पे speed इसका u है. Find the magnitude of the change in its velocity as it reaches a position where the string is horizontal. यहाँ पे जो है बेसिकली क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स वेलोसिटी, ठीक है. चलिए बहुत अच्छा, तो ये u है, कोई दिक्कत नहीं है. अब यहां पे पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी v होगा, क्लियर है क्या? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए, हाफ mv² प्लस mgh इज इक्वल टू हाफ mu², m कट गया, v² इज इक्वल टू u² माइनस 2gh, v कितना हो गया, √u² माइनस 2gh. ये समझ में आया कि नहीं आया? किससे आया ये? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आया है. कोई दिक्कत? लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये हो गया अब जे कैप में, क्या हो गया, ये ऊपर है ना जे कैप में, ये भैया जी थे आई कैप में. तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा वी जे कैप माइनस यू आई कैप √u² माइनस 2gh जे कैप माइनस यू आई कैप. क्लियर है क्या? तो क्या हो गया, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी. अब इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, √u² माइनस 2gh प्लस u² विच इज इक्वल टू √2u² माइनस 2gh. क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? आगे बढ़ते हैं. With what minimum speed v, ठीक है, must a small ball should be pushed inside a smooth vertical tube. क्या है यहाँ पे? Vertical tube from a height h, so that it may reach the top of the tube. Radius of the tube is r. ठीक है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए ध्यान से. पहले क्या था, पहले जब हम लोग स्ट्रिंग यूज करते थे तो ऐसे जाता था, और यहां पे जो है स्ट्रिंग स्लैक हो गया तो निकल गया. क्लियर है क्या? अब यहां पे एक रख दीजिए बॉल को. क्लियर है क्या? यहां पे एडवांटेज क्या है इस पाइप में कि जब ये इधर जा रहा है, इधर बॉल है, तो देखिए नॉर्मल जो है ये लगा रहा है आउटर वाला, और यहां पे जब इधर है तो ये नीचे गिर ही नहीं सकता, नॉर्मल ये लगाने लगेगा. अरे समझ में? इसमें क्या होगा, इसमें जब ये गिर रहा है तो बेचारे को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है. इसमें जब ये गिर रहा है तो ये सपोर्ट करने वाला है. कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं. तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग जो इतना किए थे ना, इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. हम लोग किए थे ना, यहाँ पे देखो टेंशन जीरो किए थे, टेंशन जीरो किए थे, स्ट्रिंग विल बिकम स्लैक. यहाँ पे उतना करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमको सीधा एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है. तो यहाँ पे मानिए कि यहाँ पे अगर वेलोसिटी लोअर मोस्ट पॉइंट पे v0 है, तो यहाँ पे पहुंचने में जो है, यहां पे केवल पहुंच गया तो ये नीचे आ जाएगा. यहां पे अगर केवल पहुंच गया तो नीचे आ ही जाएगा ना. तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहां पे पहुंचने के लिए मानिए कि है ना, यहां पे पहुंचते पहुंचते इसका वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो ही है,
तो यहां पे हाफ एम वी नॉट स्क्वायर अगर आपका ग्रेटर देन है ना 2 mg/r हो गया, क्योंकि r प्लस 2r 2r हुआ ना, ऊपर गया ये, तो v नॉट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू √4gr ही हो गया ना, तो भी ये कर लेगा। आ रहा समझ में? उसमें क्या था, √5gr था, याद है? उसमें क्या था, कंप्लीट करने के लिए √5gr था ना इसमें लेकिन कंप्लीट करने के लिए क्या हो जाएगा, केवल √4gr में ही कंप्लीट कर लेगा। समझ में आ रहा है ये सर ना? क्योंकि उसमें क्या था, टेंशन जो है वो जीरो हो जाता था, स्लैक कर जाता था। वो नीचे जब आ रहा है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग कैन ओनली टेक टेंशन नॉट कंप्रेशन। लेकिन अगर वही रॉड से हम लोग इसको, रॉड से अगर ये रोटेट कर रहा है या फिर ऐसा में रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो फिर √4gr हो जाएगा। क्लियर है क्या? उसमें टेंशन वगैरह का बात होगा ही नहीं, स्लैक करने का बात होगा नहीं, सिंपल आपका वर्क एनर्जी पावर से ही हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन से ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाइए, विद व्हाट मिनिमम स्पीड v must a small ball should be pushed inside a smooth vertical tube from a height h so that it may reach the top of the tube। तो टॉप ऑफ द ट्यूब यहां पे पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए, इसका स्पीड, यहां पे इसका स्पीड कितना होना चाहिए, √4gr। यस और नो? हाँ, तो यहां पे इसको पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, तो हाफ mv², ठीक है, प्लस mgh, क्लियर है क्या, शुड बी इक्वल टू हाफ m, ये यहां पे वेलोसिटी √4gr होना चाहिए। क्लियर है क्या? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? m कट गया, v² शुड बी इक्वल टू 2gr, है कि नहीं? 2gr माइनस gh इंटू 2, yes or no? तो v शुड बी इक्वल टू √2g 2r माइनस h, yes or no? जो कि यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई टेंशन, सिंपल आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है ना? A particle is suspended from a fixed point, ऊपर कर लेते, A particle is suspended from a fixed point by a string of length 5 मीटर। कितना का है ये? 5 मीटर। It is projected from the equilibrium position with such a velocity that the string slackens after the particle has reached a height of 8 मीटर। 8 मीटर पहुंचते पहुंचते क्या हो गया? स्लैक हो गया above the lowest point। Find the velocity of the particle just before the string slackens, or find also to what height the particle can rise further। क्लियर है क्या? अब देखिए ध्यान से, ध्यान से समझिएगा। ये यहां तक पहुंचा है, यस और नो? हाँ, तो ये थीटा क्या है, निकाल लें। हाँ, ध्यान से देखिए, ये थीटा है तो ये भी थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 8 मीटर पहुंचा था ऊपर, तो 5 मीटर इधर तो 3 मीटर इधर, ये हुआ, ये 3 हुआ, यहां से यहां 3 हुआ। क्लियर है क्या? और ये तो 5 मीटर है, लेंथ है मेरा। तो वो ध्यान से देखिए, 5 cos थीटा इज इक्वल टू 3, तो cos थीटा क्या हो गया, 3/5। थीटा कितना हो गया, 53 डिग्री हो गया। क्लियर है क्या?
तो ये थीटा कितना है 53 डिग्री, कितना है ये, यस और नो, अरे समझ में। अच्छा अब यहां पे वेलोसिटी क्या था, सीधा हम लोग याद किए थे रूट एल जी कॉस थीटा, तो रूट ओवर एल कितना है 5, जी को यहाँ पे क्या ले रहा है 9.8 ले रहे हैं ना, हम लोग जी लेते हैं, कॉस थीटा कॉस 53 3/5 रूट ओवर 3g, तो 3g ऑलमोस्ट रूट ओवर 30 हो गया ये ऑलमोस्ट, तो 5 से कुछ ज़्यादा, ठीक है, क्लियर है क्या। यहाँ पे देखिए v स्क्वायर क्या आया है, रूट 3g ही आया है, दिख रहा है ना, आगे समझ में, ठीक है। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ध्यान से, ये कितना हो गया v रूट 3g, यस और नो, ठीक है, और ये था कितना थीटा, ये था 53 डिग्री, तो ये भी 53 डिग्री, ये 37 डिग्री, तो ये 53 डिग्री, यस और नो, ध्यान से समझिएगा, ये ऑलरेडी 8 मीटर ऊपर है, क्लियर है क्या, और ये भैया जी है 53 डिग्री पे, और ये कितना है रूट 3g, तो रूट 3g ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है, हाँ ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें ये तो अब प्रोजेक्टाइल हो गया, प्रोजेक्टाइल में अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था प्रोजेक्टाइल में, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, क्लियर है क्या, ऐसा और नो, यू क्या है 3g यू स्क्वायर, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा साइन 53 4/5 इंटू 4/5 डिवाइडेड बाय 2g, क्लियर है क्या, देखो जी कट गया, यस और नो, ये भी कट गया, 2 कितना हो गया 12 24/25 यानी कि 0.96 मीटर्स, ये एग्जैक्ट है, अप्रॉक्सीमेशन नहीं, क्लियर है क्या, आ गया, तो कितना वो ऊपर जा सकता है 0.96, कोई दिक्कत कोई टेंशन, क्लियर है। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खाली हाँ तो नहीं ना बोल रहे हैं, चलिए लास्ट, a heavy particle hanging from a fixed point by a light inextensible string of length L, ठीक है, is projected horizontally with a speed root gl, हैवी पार्टिकल है भैया, क्या है हैवी पार्टिकल है, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट बाय लाइट inextensible और लेंथ L है, प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली कितना रूट जीएल, तो ध्यान से देखो ये रूट 2gl से कम है तो ऑसिलेटे करेगा कल, यस और नो, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग टू द वर्टिकल, ठीक है, ये ले लिए हम लोग, थीटा ले लिए, कोई दिक्कत, ठीक है, एट द इंस्टेंट ऑफ द मोशन व्हेन द टेंशन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द वेट ऑफ द पार्टिकल, ये हो गया mg, यस और नो, इधर भी हो गया mg, यस और नो, लिखा है ना T mg के बराबर है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द वेट ऑफ द पार्टिकल, जब लिखा है तो भैया तो मानना पड़ेगा, क्लियर है क्या। अब देखिए ध्यान से, ये थीटा है, यस और नो, ये रूट जीएल है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ये है अगर L, ये L ही है, तो ये कितना हो जाएगा L cos थीटा होगा, यस और नो, हाँ, तो ये कितना ऊपर गया, ये पूरा था L और ये है L cos थीटा, तो L माइनस L cos थीटा लिखे तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा हम बता सकते हैं ना, हाफ m v स्क्वायर, v यहाँ पे gl था, इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर यहाँ का वेलोसिटी प्लस
mgl 1 माइनस कॉस थीटा, यस और नो? m चला गया, क्लियर है क्या? v स्क्वायर इज इक्वल टू gl माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? अच्छा, बहुत अच्छे, ये हो गया पहला, ठीक है ना? अब ये जो वेलोसिटी है इसका, तो इधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन देगा? टेंशन देगा, प्लस इधर mg था तो ये थीटा इधर हो गया mg cos थीटा, यस और नो? यस और नो? तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये हमें टेंशन T है, तो इस डायरेक्शन में नेट क्या हो जाएगा, mg माइनस mg 1 माइनस कॉस थीटा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? mg इधर था ना टेंशन, इस भैया जी का ऐसा है, टेंशन इधर तो mg है और इधर भी mg है, तो इस डायरेक्शन में क्या है, mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या है, mg sin थीटा। तो हमको तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो इधर होगा ना, तो इधर कितना होगा, mg माइनस mg cos थीटा, क्योंकि ये अलग mg है, ये अलग है, ये टेंशन वाला है, यस और नो? तो mg माइनस mg cos थीटा, तो mg माइनस mg, ये 1 माइनस कॉस थीटा नहीं, कॉस थीटा होगा, ठीक है? mg माइनस mg cos थीटा शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r, r यहां पे l है, क्लियर है क्या? m कट गया, ठीक है? तो क्या हो गया, g माइनस g cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय l, v स्क्वायर यहां है, यस और नो? g माइनस 2g 1 माइनस कॉस थीटा, यस और नो? जी कट गया, 1, ये हो गया 1, खत्म, क्लियर है क्या? 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस थीटा, यस और नो? 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस थीटा, यस और नो? अच्छा, तो अब ये कॉस थीटा इधर चला गया तो 3 कॉस थीटा, ये 1 1 इधर, उधर चला गया 2 2, कॉस थीटा कितना हो गया, 2/3, थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 2/3, ये है ना? ये है ना? फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, तो इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग हो गया कॉस इनवर्स 2/3, और स्पीड ऑफ द पार्टिकल ये हो जाएगा v स्क्वायर वाला, यस और नो? इसको भी हम लोग निकाल ही लेते हैं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू gl माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, तो 2/3, gl माइनस 2gl 1 माइनस 1/3, क्लियर है क्या? तो बेसिकली gl/3 हो गया, यस और नो? यस और नो? तो v क्या हो गया, √gl/3, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? मैच कर रहा है आंसर? हटा देते हैं, ठीक है? √gl/3 ठीक है? थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।